औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली, आज आप लोगों के साथ लावा बर्गर, जो कि तमाम रेस्टोरेंट्स की बेसिक डिश होती है और हम घर में बनाने जा रहे हैं और गेट टुगेदर करेंगे अपनी फैमिली के साथ। आप भी इसे बनाइए और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने जो आज तैयारी की है आपको कैसी लगी। तो इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और किस तरतीब से हम इसको पहले किन किन अशिया के साथ असेंबल करेंगे, मैं आप सबको दिखाऊंगी। और आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट्स देने हैं, लाइक करना है और अपना बहुत सा प्यार देना है। और इसके साथ ही शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के लिए लिया है कॉर्नफ्लोर और इसके साथ जो है चिकन पाउडर, थोड़ा सा नमक, ये तमाम चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं और मैंने इसे बिल्कुल ज़िग ज़ैग काटा है ताकि बच्चे ज़्यादा खुश हों। फ्रेंच फ्राइज़ को मैंने कोट कर लिया है, लेकिन इससे पहले मैंने पोटैटोज़ को बॉयल किया था। बॉयल करके उनको ठंडा करके तो कोटिंग की है। ये टिप आपने संभाल लेनी है, इससे फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो जनाब, फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हैं, इनको हमने एक साइड पे कर देना है और इसके बाद हम करेंगे जो बर्गर के अंदर पैटी बनानी है चिकन की, उसकी तैयारी करेंगे। तो सारे काम साथ साथ करते चले जाएंगे और आपने इस बात को बिल्कुल नोटिस करना है कि आज की वीडियो की तैयारी जिस तरह मैंने की है बिल्कुल वैसे ही करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी। तो मेरा बहुत ही प्यारा चॉपर जो कि मेरी लाइफ को अल्लाह के हुक्म से आसान करता है, उसमें मैंने 2 अनियन, 2 इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें, जो मीडियम साइज़ की मिर्चें हैं, मीडियम साइज़ के अनियन हैं, इनको डाला। साथ में हम डाल रहे हैं चिकन की वन साइड, एक साइड आप डालेंगे, यानी कि पूरा सीना मैंने नहीं लिया, हाफ़ लिया है। और इस बोनलेस को हम पहले करेंगे कटिंग। इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाला जार डालेंगे। आपको मैं यहाँ पूरी जो है ना आज़ादी देती हूँ कि आप अपनी पसंद के मुताबिक अपनी पैटी का टेस्ट बना सकते हैं। मैंने कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको चिकन को डालते ही इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। इसी के साथ अकॉर्डिंग टू टेस्ट रखिएगा, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल लीजिए और साथ में 1 टेबलस्पून मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस जाएगी। और मैंने बहुत ही लजीज किस्म की बना कर रखी हुई है मोमो सॉस, इसलिए मैंने इसमें चिकन में आज गार्लिक और जिंजर पेस्ट नहीं डाली, क्योंकि इसमें मैंने अच्छी खासी जो है मिकदार डाली हुई है लहसुन की, तो इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा। अगर ना हो आपके पास ये, तो फिर आप लहसुन की आप 1 चम्मच डाल सकती हैं पेस्ट की। तो साथ ही में 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें घी। ऑयल ना डालिएगा, घी डालिएगा। तो देसी डाल लें या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इसके साथ ही हम इसको पेस्ट को दोबारा से फाइन करेंगे और एक स्मूथ सा टेक्सचर बनाने के बाद हम इसको बिल्कुल बॉल्स में ट्रांसफ़र करेंगे। बॉल बनाने के बाद हम वज़न बनाइएगा, क्योंकि मैं 4 हिस्सों में इसको बराबर तकसीम कर चुकी हूँ और पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल डाल के उसको ब्रशिंग करूँगी और इसको दोनों साइडों से अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। जनाब, मैंने आज आपको जो स्पेशल वाइट सॉस दिखानी है वही हमारे बर्गर की बैकबोन है। इसको आपने लाजमी तैयार करना है और करना भी लास्ट पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इनको डाल लिया और फ्लेम के बारे में भी थोड़ी सी शेयरिंग कर दूं कि हम इसको मीडियम टू लो की तरफ रख के कुक करेंगे। इसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर जो मॉइस्ट होता है वो ख़त्म नहीं होता। अगर हम बहुत ही हाई लेवल पे रखते हैं ना फ्लेम को, तो इससे ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसी के साथ हम इसको पलटते रहेंगे और बाकी काम भी हम बिहाइंड द कैमरा देखते जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने असैम्बलिंग के लिए आपके साथ इन ऑर्डर करके रखनी है। और बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े की आज पार्टी होने जा रही है और हम सब चारों इकट्ठे बैठ के आज लावा बर्गर को एंजॉय करेंगे। आप लोगों ने भी इसे इसी तरह करना है। देखिए, हमारी पैटीज़ तैयार हैं, फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हैं। साथ में इसी के साथ मैंने केचप भी जो है वो जिंजर गार्लिक जो थी वो भी रेडी रखी है। ये मैंने हांकर्ड घर में रेडी किया है। इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून डालूँगी बटर। ये भी होममेड है, मैंने रात को तैयार किया
था। तो दोनों को आपने मिक्स कर लेना है, स्मूथ सी इसकी एक टेक्सचर आनी चाहिए, और ताकि ये इजीली बर्गर्स के ऊपर अप्लाई हो सके। ये मैं बेस पे लगाऊंगी। ओके, यहाँ पर मैंने ओरिगेनो, चिली ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर और नमक रखा है। 2 चम्मच मैदा है और ये बटर है। इससे हम अपनी सॉस तैयार करेंगे। और यहाँ देखिए जनाब, हम डाल रहे हैं इसमें चेडर चीज़ और इसी के साथ दूसरी है मोज़रेला। तो दोनों की मैं क्वांटिटी ले रही हूँ। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग लीजिएगा कि आपके अफराद ज़्यादा हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा रखेंगे। तो अब इनके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। अगर आप इन्हें श्रेड करना चाहते हैं तो इट्स फुली अप टू यू। तो अब आगे का मरहला मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसकी असेंबलिंग के लिए जो बर्गर्स हैं, हमारे जो बन्स हैं, उनको भी जो हमने एक प्रोसेस देना है। तो उस प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है कि पहले आपने अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने बन्स अपनी ट्रे में रख लेने हैं। उसके बाद आपने पैन गरम करना है और उसके साथ ही आपने उनको हल्का हल्का दोनों इनर और आउटर दोनों साइडों को आपने इसको थोड़ा सा सेक लेना है। ये देखिए मैं इस तरीके से रख रही हूँ। बाहर की साइड आपने ज़्यादा देर नहीं रखनी ताकि उसकी कलर ना ख़राब हो। तो अंदर भी आपने इसको थोड़ा सा, इससे ये होता है कि थोड़ा गर्म हो जाता है और जो हमारी सॉसेस वगैरह हैं वो इजीली अप्लाई भी हो जाती हैं और साथ में ये थोड़ा सा कुक भी हो जाता है। तो यूँ हमने चारों बर्गर्स, चारों बन्स तैयार कर लिए हैं, गरम कर लिए हैं। और इसी के साथ मैं इसके ऊपर वो हंकर्ड का इस्तेमाल करूँगी। आज मैं मायो का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि हंकर्ड सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप इसमें से स्किप करना चाहें इसका बटर तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग डाइट के लिए बहुत कॉन्शियस हैं और अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो वो इसमें से बटर को स्किप कर दें। लेकिन हंकर्ड बहुत ही ज़रूरी है। इसकी भी इंशाल्लाह मैं रेसिपी ज़रूर डालूँगी जो जिस तरह से मैं बनाती हूँ। अब हम इसके साथ सलाद पत्ता इसके अंदर सेट करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे केचप। तो यहाँ पर हम इसको लगाने के बाद सारे ही पीसीस के ऊपर सलाद पत्ता की सेटिंग करेंगे और इसके ऊपर केचप को लगाने के बाद आपको अगला प्रोसेस भी दिखाते हैं कि हमने इसको कैसे तैयार किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आज आपने इसको ज़रूर लाइक करना है और अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी न किसी वीकेंड पे इसको जल्दी से तैयार कर लेना है और इन्जॉय करना है। यहाँ पर हम पैटीज़ को एडजस्ट करेंगे और साथ में इसके साथ अब मैंने बहुत ही फ़ाइन कटिंग कर ली थी कोकम्बर की। तो उसके लिए लाजिम है कि हम पहले उसकी बेस बना लें। तो इसके ऊपर दोबारा से हम केचप लगाएंगे, सारा अप्लाई करेंगे ताकि जो स्लाइसेस की थिन लेयर्स हैं वो स्लिप नहीं करें, बाहर की तरफ ना आए। तो अब हमने इनको सेट करना है। तो यूँ बहुत ही लजीज़ बर्गर जो है, लावा बर्गर जो है वो माशाल्लाह साफ़ सुथरा घर में माँ की दुआओं के साथ बरकतों से तैयार होने वाली चीज़ का मुकाबला कहीं बाहर नहीं होता। लेकिन मजबूर हैं जो लोग जिनके यहाँ बनाने वाले अवेलेबल नहीं होते या वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो फिर हमारे रेस्टोरेंट्स उनकी खिदमत के लिए रेडी रहते हैं। तो यहाँ पर जनाब पैन ले लीजिए, इसके अंदर हल्का सा 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून बटर डाल के 2 टेबलस्पून मैंने मैदा डाला है और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। इसको भूनना है जब तक कि ये अपना पैंदे से अपने आप का मटेरियल अलग ना कर दे। बिल्कुल एक खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैदा रेडी है। और इसके बाद हम इसके अंदर ग्रेजुअली दूध शामिल करेंगे। दूध आपने करीब करीब 2 गिलास शामिल करना है, यानी कि आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन हाफ़ केजी या हाफ़ केजी से कम। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है सॉस तो आप इसको आधा किलो दूध ही रखिएगा। लेकिन इसकी गिटलियों को आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसी तरह गर्म होते होते और आपके विस्कर की हेल्प से ये एकदम से स्मूथ हो जाएगा। और फिर आपने सारी असेंबलिंग की होगी तो इसके ऊपर आपने ये सारे इसके मसाला जात डाल देने हैं। ऑरिगेनो मस्ट है, इसे ज़रूर डालिएगा। चिकन पाउडर भी लाजमी डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है। काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल भी अपने टेस्ट के मुताबिक कीजिएगा। इसी के साथ चीज़ को ऐड करेंगे
और इसको मैंने फ्लेम नॉर्मल रखी है, मतलब ना लो है ना हाई है, लेकिन आपने आराम से इसको मिक्स करते जाना है। और अभी विदिन मिनट आप देखेंगे इंशाल्लाह इसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और आप इसको फ़ौरन से पहले अपने प्लेटर्स रेडी रखिए और इसके ऊपर इसको डाल के गरम गरम लावा बर्गर एंजॉय कीजिए। और मुझे अपनी दुआओं में आपने याद रखना है कि इतनी अच्छी डिशेस बनाने पर रिस्क विद स्मेरा बट चैनल को आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लेवल पर इसकी डेकोरेशन भी सिखाई जाएगी, रेसिपी को अच्छे से ब्रीफ़ किया जाएगा और इंशाल्लाह आपकी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इसको पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं तमाम लोगों के कमेंट्स का आंसर कर सकूँ। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप उसको भी कर सकते हैं। और अब यहाँ देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी चिप्स को भी असेंबल किया, बर्गर के ऊपर लावा को जो है वो पोर किया जा रहा है और इस सीन को आप बहुत देर तक फरामोश नहीं कर सकेंगे। हमारा दिल जो है वो तारीफ़ के लिए इतना वसी होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही हो तो फिर हम सब तो बनता है लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और हमारी काविशों और कोशिशों को अप्रिशिएट भी कीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने एक बर्गर तैयार कर लिया है। अब अब्दुल्ला ताहिर कह रहे हैं कि आप इसे पहले कटिंग करके दिखाइए, तो चलें हम इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने फ़ोक और नाइफ़ की मदद से इसका जो है आगाज़ करना है कटिंग का, क्योंकि इसमें स्पून का काम नहीं है। तो ये भी बताना ज़रूरी है कि लावा बर्गर को खाने के लिए हमें किन टूल्स का इस्तेमाल करना है जो कि हमारे लिए आसानी का बाइस बने। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज की डिश आपके सामने है और तमाम तैयारियों के साथ ये मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम लगता है। यहाँ अब्दुल्ला अपने लिए बनाएंगे। अभी यहाँ मैं लाइबा के लिए तैयार कर दूँ, उनके बाबा जान के लिए और अपने लिए भी तैयार करूँगी। लेकिन अब्दुल्ला कह रहे थे कि मैंने अपने लिए इसके ऊपर जो चीज़ को ख़ुद पोर करना है और इन्जॉय करना है। तो अल्लाह ताला मेरे अहल व अयाल को सलामत रखे। और इसी के साथ आप लोग जहाँ जहाँ से भी, जिस कंट्री से, जिस शहर से मुझे देख रहे हैं, रिस्क विद स्मेरा बट के चैनल को एंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की फैमिलीज़ को भी यूं ही शाद आबाद रखे। तो ये देखिए माशाल्लाह अब्दुल्ला ताहिर ने भी अपना बर्गर रेडी कर लिया है। और अब इनके बाबा जान और मैं इसको टेस्ट करेंगे और आप लोगों से हम लेंगे इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने अपने ड्रीम्स में कामयाबियाँ दे। अल्लाह निगहबान।